हेलो टू एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अमित। सो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो पेरेंट्स को और उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है यूजुअली शुरुआती कुछ सालों में। तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि कई बार डॉक्टर्स चेंज करना पड़ता है, कई बार घरेलू नुस्खे यूज़ करने पड़ते हैं, कई चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे कि बच्चा किसी तरह ठीक हो जाए। तो आज हम इसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल ना पास करना। ठीक है। स्टूल ना पास करना क्या है बेसिकली, अगर हम वैसे देखें। हाँ, तीन चार डी, डी याद कर लीजिए। हाँ, एनी डिफिकल्टी, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रेस, एनी डिले इन द पासेज ऑफ स्टूल। हम स्टूल, STOOL, स्टूल या पॉटी, हम पूरे वीडियो में पॉटी को स्टूल कहेंगे। ठीक है। और मेडिकल टर्म है तो हम उसी नाम से ही बोलेंगे। ठीक है। और तो कोई भी डिले हो, मतलब देरी हो, डिफिकल्टी हो, पास करने में दिक्कत हो, या डिस्ट्रेस, मतलब पास नहीं कर पा रहा है, दिक्कत हो रही है। हाँ, तो ये तीन डी जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने हैं। हाँ, कि अगर इनमें से कुछ है तो क्या हो सकता है। हाँ, अब ये दिक्कत क्या अभी स्टार्ट हुई है, अभी कुछ बस 1 महीने से, या बहुत पहले से 6 महीने से दिक्कत हो रही है? अगर ये दिक्कत अभी 1 महीने के अंदर की है तो उसको एक्यूट कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अगर 1 महीने से ज़्यादा है तो हम इसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम क्यों जाने, ये तो डॉक्टर जाने। तो डॉक्टर आपसे जब हिस्ट्री पूछता है ना, तो आप उसको साफ साफ बता पाओगे कि डॉक्टर साहब, बच्चे को डिले हो रहा है स्टूल पास करने में और ये समस्या करीब 6 महीने तक से हो रही है। तो वो जान जाएगा, हाँ ये तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, इसके ये कारण हो सकते हैं, मुझे ये करना होगा। ठीक है। तो ये जब डॉक्टर पूछता है ना, हाँ बताइए क्या समस्या है, तो आपको ये समस्या बताने और समझाने में बहुत आराम रहेगा। ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। ठीक है। हमने एक्यूट क्रोनिक सीख लिया, कॉन्स्टिपेशन सीख लिया। ठीक है। तो कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको बेसिकली अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अगर एक हफ्ते में दो या दो से कम बार बच्चा स्टूल पास कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या बच्चा एक हफ्ते में एक या एक से अधिक बार अपने जो अंडर गारमेंट्स हैं उसको पोटी लग जा रही है, उसमें हाँ पोटी छूट जा रही है, जिसको हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में सॉइलिंग, सॉइलिंग, मिट्टी नहीं, सॉइलिंग हो जाना, मतलब उसमें पोटी लग जाना, कपड़ों के अंडर गारमेंट्स में पोटी लग जाना, एक हफ्ते में एक या एक से अधिक बार हो जा रहा है, ये दिक्कत हो रही है। बच्चे को एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत मरोड़न टाइप का दर्द हो रहा है। ठीक है, ये दिक्कत है। बच्चे की पोटी का जो डायमीटर है, मतलब जो डायमीटर है वो बड़ा होते जा रहा है। हाँ, लार्ज अमाउंट डायमीटर की पॉटी कर रहा है बच्चा। पेट उसका फूला फूला रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड। ठीक है। तो ये सब कुछ लक्षण हैं। तो डेफिनेटली सोचना पड़ेगा कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन समस्या हो रही है, हाँ, जो कब्ज कहते हैं इसको। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन के। तो बेसिकली आज के उसमें आप समझ लो 70% चांसेस हैं कि बेकरी आइटम्स, जो बेकरी आइटम्स होते हैं ना, वो कॉन्स्टिपेशन कराते हैं। ठीक है। सिर्फ बेकरी आइटम कराते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तो बेकरी आइटम तो कराते ही है, साथ में बच्चा मोबाइल लेकर के दिन भर बैठा रहता है, कहीं खेलने नहीं जाता, ना वॉकिंग करता है, ना रनिंग करता है, ना क्रिकेट खेलता है, ना फुटबॉल खेलता है, कुछ नहीं करता, बस घर में बैठा बैठा रहता है, मोबाइल देखता रहता है। हाँ, इमोबिलिटी, हाँ, या लो मोबिलिटी भी कॉन्स्टिपेशन की तरफ ढकेलता है। ठीक है। और लैक ऑफ प्राइवेसी। हाँ, अगर उसको पोटी लगा तभी कोई मेहमान आ गया, हाँ, अब वो पोटी को होल्ड कर लेगा। हाँ, और जब तक वो चला नहीं जाएगा तब तक वो अपना प्रॉब्लम से ग्रसित रहेगा। हाँ, तो पोटी नहीं करेगा। तो लैक ऑफ प्राइवेसी, हाँ, तो इम्पोर्टेंट है, घर में एक ऐसा एरिया होना चाहिए पोटी का या वॉशरूम का, जो नॉर्मल, जहाँ पे गेस्ट वेस्ट बिल्कुल आ ही नहीं सकते। हाँ, तो वो आपका पर्सनल रूम होना चाहिए, या पर्सनल रूम है जिसमें बच्चा आराम से जा करके उसमें पोटी कर सके। हाँ, ठीक है। तो लैक ऑफ प्राइवेसी ऑल्सो लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जो लो डाइटरी फाइबर्स हैं। हाँ, कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें फाइबर बहुत कम होता है, जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कुछ इस तरह से होता है कि आपकी गट को बहुत ज़्यादा वो वाटर एब्जॉर्ब उससे हो जाता है और स्टूल एकदम टाइट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कॉन्स्टिपेशन करा सकता है। ठीक है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ मिल्क, मिल्क का इनटेक बहुत ज़्यादा,
माँ जो है 6 महीने तक तो हम बोलते हैं कि दूध पिलाता रहना है, केवल दूध पिलाना है, और 6 महीने के बाद ठोस आहार चलन कराना है, लेकिन माँ उसके बाद भी उसको चलाती रहती है, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मिल्क इनटेक बियॉन्ड 6 मंथ ऑफ लाइफ कैन लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ये सब कारण हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, क्या क्या और ऐसे कारण हैं जो कि हो सकता है थोड़ा सीरियस हो, लेकिन जानना जरूरी है। तो हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड जो है अगर शरीर में कम है, शरीर में थायराइड थायराइड हार्मोन होता है, जो अगर वो कम है तो चांसेस हैं कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ऐसे ही एक बीमारी है जिसको हर्षप्रंग कहते हैं, हर्षप्रंग डिजीज। ठीक है, तो इसमें भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। वो बेसिकली वो डॉक्टर देख करके बताता है। ठीक है, और आप भी कैसे पता कर सकते हो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, कारण के लिए। तो अब नेक्स्ट आता है, हमें पता होना चाहिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। नॉर्मल तो पता होगा तो कॉन्स्टिपेशन कहेंगे। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न जो होता है, जो अभी से पैदा हुआ है, 28 दिन का है, उसको एक दिन में करीब 5 से 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार पॉटी हो जाना नॉर्मल है, डायरिया नहीं है, नॉर्मल है। और 7 दिन तक पॉटी ना होना, ये भी नॉर्मल है। ठीक है, न्यूबॉर्न में। ठीक है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बच्चे का पेट नहीं फूल रहा है, हरे रंग की उल्टी नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि नॉर्मल क्या होता है। फिर अगर बच्चा 1 महीने से लेकर के 1 साल तक है तो 2 या 3 बार पॉटी कर सकता है। ठीक है, नॉर्मल है ये भी। और 1 साल से 2 साल तक का है तो 1 से 2 करता है, 2 साल के ऊपर है तो दिन में 1 बार करता है। दिस इज नॉर्मल। ठीक है, इट कैन वेरी समटाइम्स बट इट्स नॉर्मल। ठीक है, फिर एक चार्ट है जिसको ब्रिस्टल्स स्टूल चार्ट कहते हैं। 1 से लेकर के 7 तक होता है। 1 होता है कि बच्चा एकदम कड़ी लैट्रिन कर रहा है, एकदम पिलेट्स टाइप की गोल गोल कर रहा है, और 7 एकदम लूज स्टूल डायरिया का टाइप का। तो अगर बच्चा आपका तीसरे और चौथे में कर रहा है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, तो इट्स अवेलेबल गूगल में, इजिली अवेलेबल है। ब्रिसल्स स्टूल चार्ट आप डालोगे तो आप बेसिकली हम पेशेंट्स को दिखाते हैं कि भाई ये किस तरह का स्टूल कर रहा है, तो पेरेंट्स आराम से वो टच करके हाँ बोलते हैं कि हाँ ये फोर्थ वाला कर रहा है, थर्ड वाला कर रहा है। ठीक है, तो हमको डायग्नोसिस बनाने में ईजी आसान हो जाती है। ठीक है, और हो सकता है तो मैं इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, वीडियो में। अब नेक्स्ट आता है कि हाँ, ब्रिसल्स स्टूल चार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है कि क्या 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 और सिम्टम्स हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन का स्टूल ना पास करना, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की वजह से और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, एक तो डिलेड पैसेज ऑफ स्टूल, हमने एक देख लिया। अगर स्टूल नहीं पास हो रहा है तो स्टूल का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा पेट में, जो कि उसके आगे तरफ यूरिन का ब्लैडर होता है, जिसमें वो प्रेशर लगाता था और पेशाब निकलना रोक देता है। और रुका हुआ पेशाब क्या होता है, यूरिन का इन्फेक्शन करा सकता है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको यूटीआई कहते हैं, वो तक हो सकता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत एकदम मतलब अगर बच्चा प्रेजेंट कर रहा है हाई ग्रेड, बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, कांप रहा है, पेशाब करने में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, तो डॉक्टर यूरिन टेस्ट कर लिख देता है कि यूरिन के ये टेस्ट करा लो, और वो पॉजिटिव आते हैं तो हमेशा इंपॉर्टेंट है। इवन ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी बच्चे को यूटीआई सस्पेक्ट किया है तो उसके पेरेंट्स से हमेशा हिस्ट्री लेनी है कि बच्चा स्टूल कितनी फ्रीक्वेंसी पास करता है, बहुत टाइट तो नहीं करता है, माँ उसको सिर्फ दूध तो नहीं पिलाती रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने यूटीआई ट्रीट कर दिया, बुखार की दवा दे दी, एंटीबायोटिक दे दी, बच्चे का यूटीआई ठीक हो गया। अगर हमने उसका कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक किया तो बच्चा बार बार यूटीआई लेकर के, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन लेकर के ओपीडी में आ सकता है। तो हमको बेसिकली हिस्ट्री लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, और अगर कॉन्स्टिपेशन होता रहा तो वो स्टूल इतना ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है कि वो बाहर ओवरफ्लो करने लग जाता है। ओवरफ्लो करता है तो क्या होगा, अनवॉलेंट्री, जानबूझ के नहीं, अनवॉलेंट्री स्वेलिंग ऑफ अंडर गारमेंट्स। जो अंडर गारमेंट्स है उसमें पॉटी लग जाती है, पॉटी छूट जाती है, हैं? तो वो अनवॉलेंट्री है, जानबूझ के नहीं करता। पेरेंट्स बहुत एंग्री हो जाते हैं, बच्चों को मार देते हैं कि तुमने जानबूझ करके पॉटी कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली उसको सीवियर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, सीवियर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन है। ये सब ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, यूरिन के लिए मैंने बता दिया, यूरिन का अब यूटीआई के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और एब्डोमिनल पेन प्रेजेंट करता है, बस सीवियर, उसको बीच बीच में बोलेगा पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है। हाँ, तो कई बार डॉक्टर्स भी उसको फंक्शनल जैसे देखते हैं, लेकिन उसका पेट देखना, पेट पे हाथ रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार फीकोलिथ होता है जो कि मिस हो जाता है, लैट्रिन इतनी कड़ी हो जाती है कि पत्थर जैसे उसके अब्डोमेन में फील होती है। ठीक है, तो इसके लिए डेफिनेटली पेट पे हाथ रखना, उसका टेंडरनेस चेक करना, बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं सिर्फ हाथ रखने से। ठीक है, चलिए।
तो अभी ये सिम्टम्स के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। कई बार हमने ये भी देखा है कि पेरेंट बच्चा जो है एकदम चेयर पकड़ करके बहुत तेज से चिल्लाता है, एकदम जोर लगाता है, अपने लेग्स को क्रॉस कर लेता है, ठीक है। और ये सब प्रोसेस करता है, दौड़ता है और एकदम अपना अपने आप को एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा पॉटी करना चाह रहा है, बहुत जोर लगा करके पॉटी निकालना चाह रहा है, जबकि ये थोड़ा सा उल्टा है। क्या होता है कि जब सीवियर पेनफुल बाउल मूवमेंट्स होते हैं, बाउल मूवमेंट्स जो हैं बहुत दर्द होता है पेट में, तो उसके चक्कर में बच्चा होल्ड करता है, स्टूल को होल्ड कर लेगा, एकदम होल्ड करेगा और लार्ज स्टूल को रोकने की कोशिश करता है और स्टूल और बड़ा होते जाता है और कड़ा होते जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो बच्चा सिम्टम्स आपको पता चलेगा कॉन्स्टिपेशन का। जो सीजरिंग होती है, हाँ, इसको विंसेंट्स कर्टसी कहते हैं, विंसेंट कर्टसी कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन में बहुत कॉमन है। हाँ, तो अगर इस फॉर्म तक बच्चा आ गया है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन ये आपको पता चलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इम्पोर्टेंट है कि आपको ये दिख रहा है कि बच्चे को ये चीज़ें से चिल्ला रहा है, बच्चा चीख रहा है और फर्नीचर को होल्ड कर रखा है, ठीक है, ज़मीन पे लेट जा रहा है, हाँ, फेस अपना ज़मीन की तरफ कर रखा है, ठीक है। ये सब है सिम्टम्स हैं। और एक बेसिकली विशियस साइकिल है, पेट दर्द कर रहा है, बच्चा लैट्रिन रोकेगा तो लैट्रिन और कड़ी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, जितनी कड़ी होगी हार्ड हो जाएगी, फिर और पेन करेगा। तो ये ऐसे ऐसे ये चलता रहता है। तो इस साइकिल को हमको ब्रेक करना है, ठीक है। ये साइकिल को हमको ब्रेक करना है, तो क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको बेसिकली जो भी डॉक्टर है वो पूछता है। ये वीडियो चूंकि सिर्फ पेरेंट्स के लिए ना हो करके डॉक्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर हमेशा ये ज़रूर पूछेगा आपसे, और आपको भी पता होना चाहिए कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो 24 घंटे के अंदर बच्चे ने स्टूल पास किया था कि नहीं किया था, ठीक है। अगर नहीं किया था तो ये आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा, हाँ। तो चूंकि ये बच्चा यूजुअली 5-6 साल पे कॉन्स्टिपेशन के बाद प्रेजेंट करता है, तो पेरेंट्स को बताने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, पेरेंट्स नहीं बता पाते और उनको पता भी नहीं होता, तो वो अपने डॉक्टर से पूछें, डॉक्टर को कहाँ याद रहता है, हाँ पास किया था। सो अपने डिस्चार्ज कागज में हमेशा ये लिखवाएं कि बच्चे ने स्टूल पास किया है कि नहीं किया है। हम्म, तो एट द टाइम वो डिस्चार्ज कागज में मेंशन रहता है, करना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है डाइटरी हिस्ट्री, किस तरह की डाइटरी हिस्ट्री है, कोई बहुत ज़्यादा फ्रूट्स बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा मैदा तो नहीं खाता है, हाँ, बिस्किट्स तो नहीं खाता है, चिप्स तो नहीं खाता है, ठीक है, कैसी हिस्ट्री है, फ्रूट्स लेता भी है कि नहीं लेता, वेजिटेबल खाता है कि नहीं, बेकरी आइटम्स कितना लेता है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड कितना लेता है, मिल्क बहुत ज़्यादा लेता है कि नहीं लेता, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। और साथ में उसका बच्चे के पेट के पे हाथ रख करके जो है फीकोलिथ चेक करना जो इंपॉर्टेंट है। और कोई भी साइन है अगर हाइपोथायराइडिज्म का, तो वो भी डॉक्टर चेक करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे ध्यान देना है, हाँ। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि कौन कौन सी जांच करानी चाहिए। तो जांच बेसिकली ओवरऑल अगर देखा जाए तो जांच कोई नहीं करानी है। क्या जांच कोई नहीं करानी है? हाँ, जांच कोई नहीं करानी है अनटिल अनलेस, हाँ, कि डॉक्टर को ये लगता है कि ये हाइपोथायराइडिज्म का है, तो डॉक्टर थायराइड की कुछ जांच लिख सकता है, या उसको सिम्टम्स मिलेगा तो ही वो जांच कराएगा, हाँ। या वो उसको मैंने बताया ना, वो यूरिन टेस्ट करा रहा है यूटीआई रूल आउट करने के लिए, ठीक है, या बच्चे को फीवर टाइप से प्रेजेंट हो रहा है तो यूटीआई रूल आउट कर रहा है, या कुछ और हर्षप्रंग होता है जिसके लिए टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो पीडियाट्रिक सर्जन बेसिकली ना रेक्टल एग्जामिनेशन से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि डॉक्टर कभी कभी एडवाइस करता है, सबको नहीं एडवाइस चाहिए होता है, ठीक है, ये है। तो ऐसे टेस्ट तो बहुत ढेर सारे हैं। अब आते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन ऑफ पेरेंट्स, आप लोगों का एजुकेशन जो मैं कर रहा हूँ। तो आप लोगों का एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में अगर बड़ा बच्चा है तो उसका भी एजुकेशन साथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चीज़ जानना है कि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है, अप्रोक्सीमेटली 6 महीने से 1 साल तक लगता है। ये तुरंत ठीक नहीं होता है, जैसे डायरिया 5 से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, हाँ, इसमें ठीक हो जाता है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन ठीक होने में 6 महीना से 1 साल लग जाता है, ठीक है। और हमको बेसिकली कई चीज़ें मॉडिफाई करनी होती हैं, हाँ। तो डाइटरी में पहले तो समझ लीजिए, डाइटरी में सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक शुड बी एटलीस्ट 2.5 to 3.5 लीटर पर डे होना चाहिए, ठीक है। वाटर इनटेक होता है सही रहता है तो बच्चा कई चीज़ें मैनेज कर लेता है स्टूल के लिए रिगार्डिंग कॉन्स्टिपेशन। टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत देखा गया है, नए पेरेंट्स जो हैं, न्यू पेरेंट्स हैं जो कि अपने वो क्या करते हैं, 2 साल से छोटा बच्चा है, अभी 1 साल का है या 12 महीने का है, खड़ा होना चालू किया, उसको पॉटी चेयर खरीद करके उसमें बिठा देते हैं। तो इट शुड नॉट बी डन, हाँ।
अगर 2 साल से छोटा बच्चा है तो उसको पॉटी ट्रेनिंग नहीं करानी है, 2 साल के ऊपर ही करानी चाहिए। एक ही आदमी कराएगा, दिन में 1 बार कराएगा, एक ही जगह कराएगा और एक ही नाम से बोलेगा। या तो पूप कह ले या पॉटी कह ले या लैट्रिन कह ले, कुछ भी कह ले, लेकिन वो नाम बार-बार नहीं चेंज करेगा, ठीक है? तो अगर ये सब करेंगे तो सक्सेसफुल टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है? 2 साल के ऊपर करना है, उससे पहले नहीं करना है, वरना कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है? और मान लीजिए ये सब नहीं कर पाए, अब बच्चा बड़ा हो चुका है, 5 साल का हो चुका है, तो अब क्या है, फीकल मैटर इम्पैक्ट हो गया, मतलब चिपक गया है एक जगह, हाँ, बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो उसको डिसइम्पैक्ट करना है, यहाँ से छुड़ाना है, हाँ, हटाना है, ताकि ये हमारा जो कोलन है जहाँ पे है वो अपना जो इतना बड़ा हो गया वो धीरे धीरे करके नॉर्मल साइज में आ जाए, नॉर्मल डायमीटर, और उसका टोन नॉर्मल हो जाए, ठीक है? तो कोशिश ये करना है। अभी क्या है, तो डिसइम्पैक्ट करने के लिए कुछ दवाएं आती हैं, हाँ, ओरल भी दिया जा सकता है या रेक्टल भी दिया जा सकता है। तो ओरल हमेशा बेटर रहता है, रेक्टल हमेशा, मतलब हमेशा नहीं कहूँगा, हाँ, वो ठीक नहीं है, मतलब अगर दोनों में से एक चूज़ करना है तो ओरल चूज़ करना है। रेक्टल में एनीमा लगता है, प्रोक्टोक्लाइसिस एनीमा आता है, वो डॉक्टर पर लगाते हैं, ठीक है? डॉक्टर आपको एडवाइस कर देते हैं। और सपोजिटरी आती है, ग्लिसरीन सपोजिटरी आती है, वो लगाई जाती है, ठीक है? ओरल के लिए लैक्टुलोज, लैक्टिटॉल और पेग आते हैं, ठीक है? तो ये अपने से नहीं चालू करना है, हाँ, मैं ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, ये नहीं कि आप दूसरे का पकड़ के इलाज कर दे रहे हैं, ठीक है? ये सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो आपके बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ, ना तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं है, ठीक है? तो ये आधे से ज़्यादा इसमें, अगर मैंने जो दवाएं बताई वो 5% है, हाँ, 95% है एजुकेशन, हाँ। इफ़ यू बिकम एजुकेटेड देन यू विल नॉट, योर चाइल्ड विल नॉट सफ़र फ्रॉम ऑल दिस डिजीजेस, ठीक है? तो ये एजुकेशन पर्पज है। तो इतना करना है, पानी खूब देना है, फाइबर देना है, मिल्क डाइट कम कर देनी है, ठीक है? तो और इसका जो ट्रीटमेंट है वो करीब 6 महीने चलता है, और तुरंत दवा कभी नहीं बंद करनी चाहिए। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, कई बार बच्चा ठीक हो जाता है और पेरेंट्स दवा बंद कर देते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि दवा नहीं बंद करनी है, 6 महीने तक देनी है, 6 महीने के बाद भी धीरे 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 करके बंद करनी है, तुरंत बंद नहीं करनी है, ठीक है? 1 साल से छोटा बच्चा है तो पेग का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? जो पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं कुछ और अच्छे वीडियो और बनाता रहूँ, ठीक है? अगर आप लोग जब लाइक करते हैं या कोई कमेंट करता है या कोई क्वेश्चन पूछता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, दूसरा वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है? जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो लगता है कि अननेसेसरी जो डांस कर रहे हैं, जो बाकी रील बना रहे हैं, वही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, कभी-कभी ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मैंने किसी एक बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन होने से बचा लिया, तो मेरा ये वीडियो सक्सेसफुल है, ठीक है? अगर आपने चैनल नहीं भी सब्सक्राइब किया है, नहीं भी लाइक किया है, लेकिन आपने मेरी बात फॉलो कर ली है, इट्स मोर देन इनफ कि अगर आपका बच्चा कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो गया है, तो कैसे ठीक करें, वो भी मैंने बता दिया है। और अगर ये चीज़ परकोलेट होती है और बच्चों को एक भी बच्चा अगर इससे इफ़ेक्टिव हो जाता है, हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे एक वीडियो बनाने से कि एक बच्चे को मैंने अननेसेसरी टेस्ट, अननेसेसरी लॉट ऑफ मेडिकेशन, अननेसेसरी जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, इन सब चीज़ों से बचा लिया है, ठीक है? तो मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सार्थक हो जाएगा, ठीक है? तो कोशिश ये रहेगी कि इस मेरे वीडियो को आप सार्थक बनाएंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट मोर ऑथेंटिक updates regarding any kind of health updates about the child, huh? Thank you so much.